मैंने अपना पहला घर 2 साल पहले खरीदा था, जिसमें मैं अभी भी रहता हूँ। उस समय मैं अकेला था, इसलिए ट्रक में से मेरे सामान को उतारने में मेरी मदद करने के लिए मैंने अपने कुछ दोस्तों को वहाँ बुलाया था। घर में मैंने उन्हें छोटी सी पार्टी भी दी और कुछ देर बाद वो घर को देखने के लिए घर में इधर उधर घूमते रहे। जब मेरा दोस्त दिनेश बाथरूम में गया तो वो वापस आया और कहा कि उसने दीवारों के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनी हैं और ऐसा लग रहा था जैसे पाइप में कुछ गड़बड़ थी। मैंने इस चीज़ पर गौर किया। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों चले गए। चूंकि यह शनिवार का दिन था, इसलिए मैं अपने लैपटॉप पर देर रात तक नेटफ्लिक्स देखता रहा। तभी मुझे अपने ऊपर से किसी चीज़ के खटखटाने की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जो काफ़ी अजीब था क्योंकि ऊपर मेरा बेडरूम था और एक छोटा सा कमरा है जिसे अटारी कहते हैं। तभी मुझे दिनेश की वो बात याद आई जो वो दीवारों के अंदर से आने वाली आवाज़ों के बारे में बता रहा था। मैं अटारी के दरवाजे के पास गया और उसे खोल दिया। मैं गहरी सांस ले रहा था क्योंकि मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मैं सीढ़ियों से अटारी में चढ़ गया और लाइट चालू की। हालांकि दीवारों के अंदर से आने वाली वो आवाज़ें बंद हो गई। मुझे लगा वो आवाज़ें अटारी से नहीं बल्कि कहीं और से आ रही थी। वहाँ ऊपर कोई बॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं था। ये एक बड़ी खाली जगह थी और मैं अच्छे से देख सकता था कि वहाँ कोई नहीं था। पूरी अटारी में दीवार पर टिकी हुई सिर्फ 2 बड़ी पेंटिंग्स थी। मैं वापस अपने कमरे में चला गया और कुछ देर सोने की कोशिश की, लेकिन मैंने फिर से वो आवाज़ें सुनी। अब मुझे डर लगने लगा कि कहीं दीवारों पर कोई छोटा सा जानवर तो नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ अभी भी मेरे कमरे के ऊपर से आ रही है। इसलिए एक बार फिर मैं अटारी में गया और मेरे कमरे के ऊपर वाली जगह को देखा जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। बात यह है कि अटारी ज़्यादा लंबी नहीं है, इसलिए मैं अटारी के दूसरे हिस्से को नहीं देख पाया। वो आवाज़ सुनने के लिए मैं दीवार के पास गया और इस दीवार के दूसरी तरफ से मैंने वो आवाज़ फिर से सुनी। फिर मैंने दीवार पर टिकी हुई 2 पेंटिंग्स को देखा। ये पेंटिंग्स इस तरह रखी हुई थी जैसे कोई छिपना चाहता हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं पेंटिंग के पास गया और उसे ऊपर उठाया तो वहाँ मुझे दीवार में एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। मैं कुछ सेकंड्स तक यूं ही देखता रहा। जैसे ही मैंने पेंटिंग को सीधा रखा, पेंटिंग अचानक मेरी पकड़ से छूटकर नीचे गिर गई। मुझे लगभग हार्ट अटैक आने वाला था जब एक बेहद डरावनी पागल औरत उस गड्ढे से बाहर आई। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझ पर झपटने वाली है। वो अजीब आवाज़ें निकालते हुए कांप रही थी और वो बहुत ही भयानक तरीके से हंसने लगी। वो मेरे ऊपर कूद पड़ी और उसने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया और मेरे कंधों पर अपने नाखून इतनी ज़ोर से गाड़ दिए कि मेरी चीख निकल गई। मैंने उसे ज़ोर से धक्का देके अपने ऊपर से धकेला। वो पीछे की ओर एक सीक्रेट रूम में गिर गई और मैं बाहर निकलने के लिए भागा और अटारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मैंने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि एक पागल भयानक औरत मेरी अटारी में है। 5 मिनट में पुलिस की 3 गाड़ियां वहां आ गई। वो टोटल 5 पुलिस ऑफिसर्स थे। उनमें से 4 अटारी में चले गए। मैंने उस औरत को किसी जानवर की तरह चिल्लाते हुए सुना और ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑफिसर्स पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार उन्होंने उसे पकड़कर अटारी से बाहर निकाला और हाथ पैर बांधकर कार में बिठा दिया। उस औरत की उम्र लगभग 25 से 35 साल के बीच होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा वो बहुत ही भयानक और पागल लग रही थी। जब ऑफिसर्स अभी भी घर में थे तो मैं सीक्रेट रूम की जांच करने के लिए अटारी में गया। अंदर कंबलों का ढेर, एक गंदा तकिया और कोने में खाने का बहुत सारा कचरा था और बहुत सारा मलमूत्र था। ऐसा लग रहा था मानो वो औरत काफी समय से वहां पर थी। मेरे नए घर में पहली ही रात को ये पता चलना सचमुच बहुत ही डरावना था। उस औरत को आवश्यक सहायता दिलाने के लिए पास के एक साइकाइट्रिक सेंटर में ले जाया गया।